नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला के सरैया प्रखंड अंतर्गत राजा रामपुर पंचायत में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इसी पंचायत के निवासी अशोक कुमार सिंह जी, जिनसे हम बात करिए जानेंगे कि इस पंचायत की वर्तमान स्थिति क्या है, यहाँ पर क्या कुछ विकास हुआ है और आगे आने वाले समय में क्या संभावनाएं बन रही है जिस पर कि काम किया जाना है। हम अपने दर्शकों को भी ये बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आपको इस पंचायत की वस्तुस्थिति से अवगत कराने के लिए है। यदि आप इस पंचायत से जुड़े हैं, यदि आप इस सरैया प्रखंड से जुड़े हैं, मुजफ्फरपुर जिला से जुड़े हैं और इस पंचायत की बेहतरी के लिए अपना कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। हम आपसे ये भी आग्रह करते हैं कि यदि आपको कोई प्रश्न पूछना है इस पंचायत के विषय में और कुछ जानकारी चाहिए, तब भी आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं। हम आपको उस प्रश्न का जवाब पुनः इस पंचायत से आकर आपको देने का प्रयास करेंगे। हम आपसे यह भी आग्रह करते हैं कि यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को पहली बार यदि देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस वीडियो को हमारे चैनल पर देख रहे हैं और ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सकते हैं। और हम ये भी आपको कहें कि अन्य भी सोशल प्लेटफॉर्म जो भी हैं, फेसबुक और अन्य जगहों पर, फेसबुक पर फॉलो कर लें अगर आपको लगता है कि ऐसी खबर आपको और चाहिए तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अभी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और ये कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, इसमें हम आपको यहाँ की वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। तो अशोक कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। अशोक जी, राजा रामपुर पंचायत सरैया प्रखंड में यहाँ पर बहुत सारी चर्चाएं सुनी है मैंने पहले भी, और अभी हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर वर्तमान में इस पंचायत की स्थिति, जो कि 20 वर्षों से पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है बिहार में। हर 5 वर्षों पर मुखिया जी का चुनाव होता है और लोग जीतते हैं। वर्तमान में आपकी पत्नी मुखिया है, तो आपको पंचायत की भी वस्तुस्थिति से अवगत जरूर हो गए होंगे आप। तो बताएं वर्तमान स्थिति क्या है इस पंचायत की, हमारे दर्शकों को एक बार बताएं। वर्तमान समय में हमारे पंचायत में 15 वार्ड है और हम लोगों ने सबसे पहले जल नल योजना पर ध्यान दिया है और हमारे पंचायत में 12 वार्ड में पानी लोग पी रहे हैं और 3 वार्ड बाढ़ के कारण प्रभावित है, जो कुछ अगले 1-2 सप्ताह में वो अभी पानी निकलने लगेगा और पानी लोग पीने लगेंगे। उसके पश्चात हमने गली नली का भी योजना लिया है, वो अभी कुछ काम किए हैं और कुछ शेष बचा हुआ है किए हैं। इससे पंचायत में वृद्धजन पेंशन योजना या विधवा पेंशन योजना लगभग 700 लोगों को मैंने पेंशन से जोड़ा है, जिसमें 500 लोग जो वृद्धजन पेंशन योजना है, जो पहले बीपीएल या इत्यादि के कारण छट गए थे, उन लोगों के लिए मैंने जोड़ा है। यहाँ पीएम किसान सम्मान योजना लगभग 1300 लोगों को मैंने इसमें जोड़ा है और 600 लोगों को मैंने उज्ज्वला योजना से जोड़ा है, जिसके चलते लोगों को गैस कनेक्शन वगैरह की प्राप्ति हुई है। इसके अलावा जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, वह कृषि से संबंधित हो या जिससे भी संबंधित हो, हम तत्काल 2019 में लगभग 20 वर्मी कंपोस्ट प्राइवेट कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से मैंने किसानों के मुफ्त में उपलब्ध कराया है। अनुदान के रूप में उसने अनुदान दिया है 50%। इसके अलावा अभी हम वर्तमान समय में हम पशुपालन के क्षेत्र में पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशाला, जो पशु शेड है, बकरी पालन है, इस पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं। उसको भी हम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ किसान इसमें आगे आकर बना भी रहे हैं और उसमें काफ़ी उत्सुकता किसानों को देखा गया है। खासकर हमारे पंचायत जो है बाढ़ से प्रभावित हुआ है और उस दरमियान जो पशु को या व्यवस्था में पशु को रहने में जो कठिनाई महसूस हुआ है पशुपालक को, वह पशुपालक आज काफ़ी तेजी से या पशु शेड बनाने के लिए तत्पर हो रहे हैं और बहुत लोगों का संपर्क में आया है। लगभग 200 किसान चाहते हैं कि हमारा पशु शेड इस पंचायत में कम से कम बने, ताकि भविष्य में किसी तरह की आपत्ति विपत्ति आवे तो हमारा पशु सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ या बाढ़ के भविष्य में हम 3 जो हमारा वार्ड है 11, 12, 13 काफ़ी प्रभावित हो गया है और पानी 2-2, 3-3 फीट तक घर में लग चुका है, जो जिसका आकलन पदाधिकारियों द्वारा किया गया है और सूची बनाकर भी प्रखंड को दिया गया है। संभवतः कुछ सूची एंट्री हुई है और कुछ सूची एंट्री भी नहीं हो पाई है।
फिर हम लोगों को जो एक बड़ा अफसोस रहा कि हमारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो बहुत ही गरीबों के लिए सराहनीय कार्य था, लेकिन तकनीकी कमी के कारण वह खासकर आवास सहायक के हड़ताल के चलते हम लोगों का उसमें ऐप से नहीं जुड़ सका और लगभग 600 परिवार, गरीब परिवार, निरीह परिवार, झोपड़ी वाला परिवार या सिरकी तान के रहने वाला परिवार, उन लोगों को अभी तक आवास योजना की लाभ नहीं मिल सकी है, जो हम लोगों के लिए बड़ी ही शोचनीय है। हम लोग शर्मिंदित हो जाते हैं जब वैसे क्षेत्रों में जाते हैं जहां रहने के लिए उसको एक शेड नहीं मिल पाता है, एक झोपड़ी में भी सही से नहीं रह पाता है, नहीं मिल पाता है। इसके लिए हम लोगों को थोड़ा अफसोस होता है कि मैं इस पंचायत के लिए, उस गरीब के लिए जिसको कोई सोचने वाला नहीं है, जो सरकार की योजना है वहां तक हम नहीं पहुंचा पाए हैं, इसके लिए काफ़ी दुख होती है हम लोगों को। दूसरी चीज़ है कि हम लोगों ने या जो मुख्यमंत्री के द्वारा हर खेत को सिंचाई की व्यवस्था की गई है, उसमें भी हम लोगों ने यहाँ लगभग 30-40 से पंप या बोरिंग की व्यवस्था की है। कुछ ट्रांसफार्मर भी 1-2 लगे हैं, लेकिन इसमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है। पहले 12-13 साल सुखाड़ के क्रम में काफ़ी महसूस किया गया कि हर खेत को पानी मिले, हर को बिजली मिले, लेकिन इस साल तो ठीक उल्टा अभी वर्तमान समय में हमको सोचने को, दिखने को मिल रहा है। इसमें ज़्यादातर काम करने की आवश्यकता है कि हर किसान को या हर खेत को पानी मिले। कृषि के क्षेत्र में जो सामयिक जो परिस्थितियां हैं, उसके अनुरूप हमारा कृषि कार्य क्या हो सकता है, इस पर गांव के बीच चौपाल लगाकर साइंटिस्ट को चाहिए और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है या जो भी कृषि से संबंधित केंद्र है वहां आकर और किसानों के बीच वर्तमान परिस्थिति में कौन सा उपयुक्त फसल होंगे, और अगर हमारे लॉगिंग हो गया है, जल अधिक हो गया है, तो इसमें हम क्या क्या आगे के लिए फसल की तैयारी कर सके, कौन सी फसल और किस समय लगाने से हमारा अधिक से अधिक इसके लाभ मिलेगा। दूसरी चीज है कि समय पर सब चीज। जी अशोक जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आपने विकास की बात की, दर्शकों को भी मैं एक बार ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सरैया प्रखंड के राजारामपुर पंचायत में हम लोग हैं और इन्होंने अभी जो बात बताई यहाँ के विकास को लेकर, हम सबसे पहले उस पर चर्चा करते हैं, फिर हम आपके सुझाव पर आएंगे जिसमें आप जो बता रहे हैं कि ऐसा कुछ होना चाहिए। आप एक बार बताएं अशोक जी कि यहाँ विकास को लेकर आपने कहा कि हर स्तर से विकास हुआ है, नल जल योजना को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, राशन कार्ड भी और ये योजनाएं, जितने भी पेंशन योजनाएं हैं। तो हम एक बार जानना चाहेंगे, सड़क क्योंकि बेसिक ज़रूरत है हर जगह, सड़क के बाद अगली बात सोचनी होती है कि सड़क जब रहेगा, सही से यातायात ठीक रहेगा तो काम होगा। तो सड़क को लेकर आपके पंचायत की क्या स्थिति है, एक बार वो हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे पंचायत में ग्रामीण सड़क के जो स्थिति है उसमें कच्ची सड़क नहीं है, या तो सोलिंग है या पिच है या ढलुआ रोड है। दूसरी चीज है कि थोड़ा सा जो शेष बचा हो, जैसे सीमांकन है, पंचायत का सीमा क्षेत्र हो और जहां 2 पंचायत का सीमा मिलती हो, वहां सीमा में कुछ जगह पर काम करना, कुछ सड़कें नहीं है जिसके लिए हम लोग प्रयास करें। और सामान्यतः हमारे यहाँ जो सड़क की व्यवस्था है तो कुछ भाग में या बाढ़ के कारण बहुत प्रभावित हो गया है। हमारा एक झाझा नदी है जिसमें बांध क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसका पानी यह चारों तरफ कोसों दूर तक फैल गया है और उससे एक सड़क टूट गई है, जिससे राजारामपुर गांव के वार्ड संख्या 11, 12 और 13 का संपर्क वार्ड संख्या 14 और 15 से टूट गया है। और दुखद बात है कि उसी वार्ड में 14 ही 15 में एक उत्क्रमित उच्च विद्यालय है जो तुरंत उत्क्रमित किया गया है। वहां उस बीच स्कूल से उसका पानी निकलता है, जिसके कारण वह स्कूल में आवागमन बिल्कुल ठप हो गया है। वहां 2 बूथ भी रहता है चुनाव के समय में। तो हम चाहेंगे कि वह पानी को जल्द से रोका जाए, सड़क की मरम्मती हो, स्कूल की व्यवस्थित हो। जल जब तक रुकेगा नहीं तब तक स्कूल की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जी, तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी मिली गई है कि यहाँ सड़क की क्या व्यवस्था है, कितनी अच्छी व्यवस्था है। कोई भी इनके अनुसार कोई भी कच्ची सड़क नहीं बची है। थोड़ी मोड़ी जो समस्या है वो सीमा क्षेत्र को है लेकर है। यहाँ पंचायत का सीमा क्षेत्र है, उसमें जो थोड़ी स्थिति है जहाँ पर बदलाव होना है।
इन्होंने एक समस्या जो बताई सड़क को लेकर कि विद्यालय से संपर्क टूटा है, तो हम अपने दर्शकों के माध्यम से और चौपाल समाचार के ऐसे दर्शक जो इस समस्या के निदान में के लिए सक्षम है, संभवतः हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे भी हम आग्रह करेंगे कि इनके द्वारा बताई गई समस्या का अवलोकन कर जो भी प्रक्रिया है विधि सम्मत कार्रवाई करिए, जिससे कि यहाँ निदान निकले। जी अशोक जी, मैं आगे जानना चाह रहा हूँ कि सरकार की आपने जो ऐसी तो सारी बातें बता दी है शॉर्ट में, लेकिन मैं एक बार विस्तार में जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सीधे सहयोग की जो योजना है, विशेषकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, इसको लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? जितने लोग पात्रता रखते हैं पेंशन प्राप्त करने की, सभी लोगों को आपने पेंशन से जुड़वा दिया है क्या? क्या जानकारी? इसमें जितने भी हमारे 60 साल पूरा कर चुके हैं उम्र, उन सब लोगों को मैंने जुड़वा दिया है और लगभग 700 लोगों को ऐसे जुड़वाया है। हमारे एक बात है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में 18 विधवा महिलाएं हैं जिसको विगत पहले से पेंशन मिल रहा था, लेकिन अभी 2 वर्षों से वैसे महिलाओं को पेंशन रुक गया है और इस पर बार बार ध्यान आकृष्ट करने के पश्चात भी अभी तक उसमें सुधार नहीं हो पाया है। वैसे जब मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी से भी मिला हूँ तो उन्होंने बताया था कि 265 संभवतः इस पंचायत में वैसी महिलाएं हैं जिनको पेंशन किसी न किसी कारणवश पूर्व में मिलता था, आज जीवित भी हैं फिर भी नहीं मिल पा रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमारे जो भी पदाधिकारीगण इससे जुड़े हैं, मैं बार बार उनसे संपर्क कर रहा हूं और आशा करता हूं कि जल्दी उनका निपटारा हो सके। जी, तो ये भी एक छोटी सी समस्या इन्होंने बताई है अभी, उसको लेकर के भी ध्यान हम सभी दर्शकों को आकृष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ उसका निदान निकलना चाहिए। जी आगे बताएं, अभी सरकार के द्वारा सीधा सहयोग के लिए जो राशन कार्ड लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है, इसको लेकर क्या स्थिति है? क्या आपके यहाँ सभी लोगों को मिल चुका है? राशन कार्ड के लिए यहाँ 800 लगभग आवेदन दिए गए थे, 800 परिवारों का, जिसमें 400 लगभग लोगों का राशन कार्ड आ चुका है। लेकिन उसमें त्रुटि पाई गई है कि परिवार में अगर 6 सदस्य है तो 75% ऐसे राशन कार्ड है जिसमें 6 परिवार का दिया गया था, 1 परिवार का नाम है, 2 परिवार के सदस्यों का नाम है। यह त्रुटिपूर्ण दिखाई ज़्यादा दे रहा है और शेष लोगों का राशन कार्ड भी कब तक बन के आएगा? लोग आशा लगाए हुए हैं कि 400 और जो अप्लाई किए हुए आवेदन दिए हुए उन लोगों का अतिशीघ्र राशन कार्ड उपलब्ध हो सके, ताकि जो आवश्यक परिवार है, गरीब परिवार है, उनको राशन उपलब्ध हो सके। जी, तो इसको लेकर के भी थोड़ी समस्या इन्होंने बताई है, उस पर भी आप सभी का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। आप ये बताएं मुखिया जी कि स्वच्छता को लेकर जो कार्यक्रम चलाया गया था पहले, जिसमें कि खुले में शौच मुक्ति को लेकर सारे जगह बना है शौचालय, उसकी क्या स्थिति है आपके पंचायत में? स्वच्छता के लेकर जो हमारे यहाँ शौचालय की तो काम तो हुआ है, जागरूकता आई है। अभी थोड़ा सा जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ जागरूकता में कमी आई है और खासकर वैसे परिवार जो थोड़ा दलित समाज से जुड़े हैं या जहाँ शिक्षा की कमी है वहाँ थोड़ी सी कठिनाई अभी भी बाहर जाते हैं वो लोग, उनको प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ कुछ न कुछ समस्याएं हैं जिसके चलते अभी 100% हमें सफलता उसमें नहीं मिली है। जी, तो उसको लेकर जागरूकता अभियान आप लगातार चला रहे हैं अभी? हाँ, सरकार के द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है और मेरे द्वारा भी जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इसमें कौन कौन सी बीमारियां फैलती है या प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इससे क्या लाभ हो सकता है, क्या हानि हो सकती है। जी, तो अभी जो इन्होंने बात बताई है, हम अपने दर्शकों के माध्यम से इस पंचायत वासी को अपील करना चाहते हैं कि स्वच्छता के लिए और साथ में आपके स्वास्थ्य के लिए इस पंचायत के जो भी लोग रहने वाले हैं उन सभी के लिए जरूरी है कि शौचालय का निर्माण कराएं और अपने घर में उसका उपयोग करें, जिससे कि गंदगी नहीं फैलेगी और बहुत सारे बीमारियों से आप बचेंगे। तो ये चौपाल समाचार की तरफ से आप सभी दर्शकों के माध्यम से हम इस पंचायत के लोगों को अपने तरफ से भी आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसा सभी लोग करें, घर में शौचालय का उपयोग करेंगे तो बीमारी से बचेंगे। ऐसे आप सभी लोग जानकार हैं, मुझे आशा है कि इसको लेकर आप सभी सजग रहेंगे और अपनी व्यवस्था के अनुरूप आप इसको जरूर काम करेंगे। जी अशोक जी, आप हमें ये बताएं कि अभी आवास योजना को लेकर क्या स्थिति है आपके पंचायत में? हमारे यहाँ आवास योजना जो एब्सोल्यूट नहीं हो सका, जिसके चलते 6 से परिवार प्रशिक्षित उसमें प्रतीक्षा में है और उसकी स्थिति सचमुच
वैसे परिवार को मिलना चाहिए था, लेकिन तकनीकी कारण से अभी तक नहीं मिला है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके वैसे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना से जुड़कर और वहां से उन लोगों को, जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराएं। हमसे अधिक से अधिक उसमें सहयोग करेंगे हम। जी, तो ये आवास योजना की यहाँ स्थिति है। हमारे दर्शक संभवतः इस समस्या से अवगत होंगे, क्योंकि इनके कहने के अनुरूप, और ये मुजफ्फरपुर जिला की समस्या रही है कि जब इसमें नए जो लिस्ट बने थे लाभुकों के कि ये लोग और लाभों की पात्रता रखते हैं, और केंद्र सरकार का जो निर्देश था कि नए लोगों को जोड़ना है, उसको लेकर यहाँ जब काम होना था उस समय उसमें एंट्री करने वाले लोग, आवास सहायक, उन्होंने हड़ताल किया हुआ था, जिस कारण से मुजफ्फरपुर जिला में पंचायत में एंट्री नहीं हो सका, नए लाभुक नहीं जुड़ सके, और सरकार की नज़र में यह लिस्ट अभी नहीं पहुंचा है, जिससे कि जो पात्रता रखते हैं इस पंचायत में, इन्होंने बताया कि 600 लोग जो पात्रता रखते हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास मकान नहीं है, वो लिस्ट में अभी तक नहीं जुड़ सके हैं। तो ये भी हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से संबंधित अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और इससे संबंध रखने वाले वो सभी लोगों से आग्रह रहेगा, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और चूंकि यहाँ वो समस्या हुई थी तो उसका समस्या का निदान निकालकर जो भी उचित होना चाहिए वो होना चाहिए, ये मेरा आग्रह रहेगा। जी मुखिया जी, अब ये बताएं कि अभी कोरोना की वैश्विक महामारी है, बहुत सारी समस्या को हम सभी ने महसूस किया है, तो उसको लेकर क्या कुछ बचाव का उपाय कर रहे हैं आप अपने पंचायत में? बचाव के लिए सबसे पहले हमने माइकिंग किया और स्वयं उसको अपनी आवाज में पूरे पंचायत के हर टोले में 3 दिन तक लगातार मैंने माइक के द्वारा वह घर घर, गांव गांव, टोले टोले में जाकर लोगों को जागरूकता बढ़ाया है। उसके लिए हमने छिड़काव भी कराया है, मास्क और साबुन का भी बंटवारा कराया है, और हमारे गांव में केंद्र, हमारे पंचायत में केंद्र भी बने और 2-3 केंद्र बनाकर वहां स्वयं व्यवस्था मैंने अपने अंदर से किया। कुछ सरकार की व्यवस्था थी, लेकिन सरकार की व्यवस्था जो सीमित थी, और हम लोगों ने अपना तरफ से भी व्यवस्था करा के और उन लोगों को सहयोग किया है और अच्छी से अच्छी व्यवस्था की ध्यान रखा है। जी, तो उसको लेकर पूरा स्थिति नियंत्रण में है। हमारे यहाँ एक भी आज कोरोना के रोगी नहीं है। 7 तक रोगी हुए थे, लेकिन वह 3 और 17 अगस्त के बीच हुआ था। 17 अगस्त को हमने प्रभावित क्षेत्रों को घर घर जाकर उसका सर्वे कराकर और जांच कराकर जब सब लोग निगेटिव आ गए हैं, तब पूरे पंचायत यह रोग मुक्त हो गया है और आज कोई नहीं है हमारे पंचायत में। जी, तो ये अच्छी बात है जो इन्होंने बताई कि यहाँ पंचायत में अभी तक जो समस्या थी वो खत्म हो गई और अब नई में कोई समस्या सामने नहीं आई है। लगातार इसकी नज़र बनी हुई है और यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था के साथ मास्क और साबुन का वितरण भी कराया जा चुका है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए चौपाल की टीम की तरफ से आप सभी लोगों का धन्यवाद जो पंचायत में इस तरह का सहयोग कर रहे हैं। जी, तो मुखिया जी आप ये बताएं कि आप चूँकि पहले जो जानकारी मुझे मिली, आप किसान से भी जुड़े हैं, आपने क्लब से भी जुड़े हुए हैं, किसान क्लब की स्थापना की है, तो और इसके विषय में आपके पंचायत में क्या कुछ विशेषताएं हैं जिसको लेकर कि हमारे दर्शकों को आप बताएं, अच्छा लगे वो बात आप बताएं। हमने सबसे पहले किसानों को एक जगह लाने के, एकजुटता लाने का प्रयास किया और 2003 में मैंने श्री राम किसान क्लब की स्थापना की। उस समय लगभग 50 किसान हमारे सदस्य बने। 1-1 रुपया उन्होंने प्रत्येक दिन के हिसाब से 30 रुपया के महीना के हिसाब से उन लोगों ने जमा किया है और वह धनराशि आज 1,19,000 के आसपास वह पहुंच चुका है। उसमें हम फिर पुनर्गठन किया है। उसके तहत जब किसान एकत्रित हुए तो सबसे पहले मैंने फूल का उत्पादन प्रारंभ किया था और 50 एकड़ में यह फूल की खेती इस पंचायत में उस समय होने लगा था, लेकिन बाजार के कारण या कुछ अन्य कारणों से वह नहीं टिकाऊ हो सका। आज भी हमारे पंचायत में 2-3 एकड़ तक सीमित रह गया है फूल की खेती। उसके बाद जब किसान संगठित हुए तो फिर 12-13 किसानों का समूह बनाकर मधुमक्खी का पालन किया गया। मधुमक्खी पालन भी चला, लेकिन हमारे यहाँ 15-16 में क्योंकि कुछ टेक्निकल कठिनाई आ गई जिसके चलते उत्पादन नहीं हो सका, लगातार 2-3 साल फेल कर गया। इसके चलते उन्होंने मधुमक्खी पालन भी छोड़ दिए। लेकिन हमारे यहाँ 12 किसान क्लब से जुड़कर मधुमक्खी पालन कर रहे थे और जीविका के माध्यम से भी 20-25 महिलाएं भी जुड़ी थी वह मधुमक्खी पालन में। लेकिन आज
बहुत दुख की बात मैं कहता हूं कि आज एक भी पालक हमारे यहाँ नहीं है। वह कुछ न किसी कठिनाई से सब लोगों ने उसे मुंह मोड़ लिया है, छोड़ दिया है। जी, तो इन्होंने जो अभी एक बात पुनः बताई कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने नई शुरुआत की, फूल की खेती की, कई एकड़ में फूल की खेती भी हुई, साथ ही साथ यहाँ मधुमक्खी पालन को लेकर के भी लोगों ने काम शुरू किया। फिर उसके बाद आज की वर्तमान स्थिति जो है वो ये है कि सारी व्यवस्था किसी न किसी कारणों से, या सरकार के असहयोग के कारण हो सकता हो, या लोगों के अपने स्तर से भी किसी समस्या के कारण, लेकिन वो व्यवस्था कायम नहीं रह सकी है। ये बड़ी ही विडंबना की बात है। इस पर भी लोगों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि चूंकि जहां शुरुआत हो चुका था वहां बहुत सारे लोग जरूर इसको जानते होंगे, समझते होंगे, और वहां से भी नई शुरुआत हो सकती है। आज कोरोना की वैश्विक महामारी में जहां रोजगार की व्यवस्था हर पंचायत स्तर पर करने के लिए लोग सोच रहे हैं, ग्रामीण स्तर पर करने के लिए सोच रहे हैं, उसमें इनके द्वारा एक्सपीरियंस जो है पहले का वो उपयोगी हो सकता है। तो हम दर्शकों को ये कहना चाहेंगे कि अभी का जो ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये श्रीरामपुर पंचायत का है, और यहाँ पर आप जो देखा, आपने जो सुना है वो राजारामपुर पंचायत, जी सॉरी, मैं कहना चाहूंगा कि ये राजारामपुर पंचायत है, और यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको लेकर काम किया जा सकता है। अब अशोक जी बताएं हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से कि आप अपनी पंचायत के लोगों को, जो लोग आपके साथ जुड़े हैं या इसमें समस्या से भी झेल रहे हैं और जो अच्छा कुछ करना चाहते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे जिससे उन सभी लोगों को मोटिवेशन मिले, या बताएं। देखिए, कार्य से हमको भागना नहीं चाहिए। कोई भी कार्य छोटा नहीं होता है, बशर्ते कि उसका सही निर्धारण और सही नीतियों के द्वारा किया जाए तो ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त की जा सकती है। और खासकर मैं युवा पीढ़ी से यह आग्रह करता हूं कि और नौकरी के पीछे नहीं, बल्कि हमारे घर में भी बहुत से ऐसे कार्य है जो बाहर में हम जाकर जो 2-4 हजार 10,000 5,000 के महीना कमा के वहां बेच, उससे अधिक लाभ हम यहाँ घर पर भी रह के ले सकते हैं, बशर्ते कि हमारे में कर्मठता हो और हमें करने की ललक हो। इसलिए मैं चाहता हूं जितने भी हमारे शिक्षित अशिक्षित युवा हैं, अगर यहाँ काम करने की तो काम करने की कमी नहीं है, टेक्नोलॉजी की भी कमी नहीं है। अगर वह प्रयास करेंगे तो सभी तरह की टेक्नोलॉजी आज बिहार सरकार हमारे यहाँ उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है, क्योंकि यहाँ एक कृषि कार्यालय के भी मैंने स्थापना कर दिया हूं, जहां साइंटिस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं और वो ऐसी जो समस्याएं होती है उसके निदान के लिए खेत तक मैं भेजने का प्रयास करता हूं, और वह जाते भी हैं, आनाकानी करते हैं तो मैं उसके ऊपर के पदाधिकारी से मिलकर उनके खेत तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा, अपने पंचायत के विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, अपने गांव के विकास के लिए। जी, तो इन्होंने वो सारी बातें बता दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अशोक जी। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतने समय तक हमारे साथ जुड़े रहे हैं। आगे भी ऐसी ही ग्राउंड की रिपोर्टिंग लेकर हम आप तक आते रहेंगे। आप यदि इस पंचायत से जुड़े हैं, मैं अब दर्शकों को पुनः कहना चाहूंगा, और आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है या और कुछ इस पंचायत के संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट जरूर करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें कि आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं इसे, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये मेरा आग्रह है आपसे। इसके कारण आपको आगे भी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ यूट्यूब का बेल आइकन जो है उसमें दबा दें, नोटिफिकेशन ऑन होने से आपको वो सारी जानकारी आसानी से मिलती रहेगी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आगे भी ऐसी खबर को लेकर हम आते रहेंगे इसी वादे के साथ। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।